कभी एथेंस की गलियों में बहुत बड़ा दार्शनिक, ग्रीक फिलोसफर सुकरात अपने हाथ में मशाल लेकर दोपहर में धूप में जैसे दिया जलाकर चल रहा हो, ऐसे चला जा रहा है। युवकों ने पूछा कि आपके विचारों से तो पूरी दुनिया में क्रांति हो रही है, हर युवक आपसे प्रभावित होता है, लेकिन ये क्या कर रहे हो, धूप में दिया जलाकर चल रहे हो। तो उन्होंने कहा कि सोए सोए जी रहे हैं लोग, सोए सोए चल रहे हैं, सोए सोए खा रहे हैं, सोए सोए कर्म कर रहे हैं। मैं देखना चाहता हूं पूरी दुनिया में, पूरी भीड़ में कोई जागा हुआ इंसान है या नहीं है। जो जागा हुआ होगा वही गुरु के साथ चलेगा, बाकी तो सोए सोए तो ऐसे ही दुनिया से चले जाएंगे। तो जागो, स्वयं को जागृत करो, और अब देर नहीं होनी चाहिए। बहुत समय हाथ से निकल गया, अब तो बिल्कुल पूरे पूरे समर्पण के साथ अपने सदगुरु से संबंध जोड़ो, पूरी तरह से जागृत होने के लिए तत्पर हो जाओ। अपने आप को व्रती कर लो, अपने आप को दीक्षित कर लो, अपने आप को विद्यार्थी बना लो, अपने आप को साधक बना लो, अपने आप को भक्त बनाओ, अपने आप को शिष्य वाली श्रेणी में ले आओ, अपने आप को समर्पण करने की दिशा में लेकर चलो। मौका यही है, मौका हाथ से निकलने नहीं देना। कहते हैं दुखी आदमी वो भी है पर भाग्योपजीवी, जो दूसरों की किस्मत पर निर्भर करते हैं। दूसरा भला करे तो मेरा भला हो, किसी के जिसकी जीविका दूसरों पर निर्भर करती है, जो दूसरों के सहारे जिया करता है, जो परमुखापेक्षी होता है, जो दूसरों का मुख ताकता रहता है, कहते हैं वो आदमी भी हमेशा दुखी रहता है। इसलिए ध्यान रखना, कोई ना कोई हुनर, कोई ना कोई विद्या, कुछ ना कुछ गुण ऐसा सीखो कि जिससे खुद की कमाई करना सीख सकें, दूसरों के सहारे जिंदगी ना बीते। और मैं तो ये कहूँगा, अपने बच्चों के सहारे भी जिंदगी बिताने की योजना मत बनाना। ये युग ऐसा है, आपका बच्चा, आपने अच्छे संस्कार भी दिए, आपने बहुत कुछ किया, बहुत दुआएं मांग मांग कर भगवान से न जाने कितने तीर्थों में जाकर मन्नतें मांग कर जिस बेटे को लिया, बुढ़ापे में किसी की भी कारण से, ससुराल वालों की तरफ से या कोई और मित्रों की वजह से, या फिर आजकल की तो एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन ही ऐसी है, वो भी अपना काम कर जाती है, बुद्धि पलट जाती है, और बुढ़ापे में बेटा ही बाप से विमुख हो जाए, उस हालत में क्या करोगे? नहीं सहारा ढूंढो, नकली सहारा। अपने बल पर जियो, अपने भगवान के सहारे जियो, अपना कर्म करते हुए जियो, दूसरों की तरफ मत देखो। देखना है तो मालिक की तरफ देखो, भगवान की तरफ देखो, उससे ही सब बात बनेगी। ऐसा कहा गया है कि जैसे जैसे उम्र बढ़े वैसे वैसे योग्यता और समझ बढ़नी चाहिए। यह समुत्पतितम क्रोधम मानम चापि नियच्छति सह श्रियो भाजनम पुंसाम यश्चापसु न मुह्यति। मतलब कि जो आदमी अपनी समझ से जिंदगी को अच्छी तरह जी रहा हो, उम्र बढ़ने के साथ साथ अपने क्रोध आने पर भी रोक ले। लोग बड़ाई कर रहे हो, मानम चापि नियच्छति, दूसरे मान बड़ाई कर रहे हो तो अपने घमंड से चढ़ती हुई आंखों को नम्र बनाकर स्वयं पर काबू पा ले। और साथ में कहा कि जिस आदमी के पास यश्चापत्सु न मुह्यति, जो आपत्ति के समय में घबराता नहीं, दुख पड़ भी गया तो न डरे, न घबराए, न चिंता करे, शेर दिल बन करके सामना करे। सह श्रियो भाजनम, ऐसा जो भी इंसान है वह श्री को प्राप्त करता है, शोभा को प्राप्त करता है। मतलब उस पर लक्ष्मी, समृद्धि, संपन्नता, प्रसन्नता अपनी कृपा करती है। मतलब वो आदमी अपना बुढ़ापा
अपना जीवन खुशहाल बनाता है। अगर घर वाले नहीं कद्र करते तो घर के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो, समाज सेवा में, भक्ति में अपना जीवन लगाओ और घर में तो ऐसे रहो जैसे धर्मशाला में रहते हैं। अपना मन उस समय ठीक कर लेना चाहिए। अच्छा तो ये है कि आदमी की 60 साल की उम्र हो जाए तो उसके बाद तो ये ध्यान रखना चाहिए कि अब पाँव घर में कम और गुरु की शरण में ज़्यादा से ज़्यादा चले, सेवा करे, स्वाध्याय करे, सत्संग करे, साधना करे, सत्कर्म करे और मन में वैराग्य भाव रखे। दखलंदाजी न ज़्यादा करे घर में और न किसी की दखलंदाजी को बर्दाश्त करो। अपने काम में आनंद लेते रहो तो बुढ़ापा ठीक है। इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि जब जागना है जाग लीजिए, समय हाथ से न चला जाए, हाथ से वक्त निकल ना जाए। तो जो ये अवसर है इसको पहचाने। मेरी बहुत बहुत शुभकामना आप सभी के लिए है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी जिसमें तेरी रजा। जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जिसमें तेरी रजा है। हम क्या